हेलो एवरीवन, जसप्रीत हेयर। वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी क्लास है वो है ओएसआई मॉडल से रिलेटेड। ओएसआई की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन, और ये मोस्टली जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है उसमें यूज होते हैं। ठीक है, लेयर्ड जो मॉडल्स होते हैं उन पर वर्क होता है। तो कैसे हमारे बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं और कैसे वो अपना डेटा मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक किस तरीके से जाता है, वो सभी ये लेयर्स में हमने डिफाइन किया हुआ है, जिनको आज हम वन बाय वन लेयर्स को कवर करेंगे। और अगर आपने जो इससे रिलेटेड और वीडियोस देखनी है उनका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल जो है अभी मैंने बता दिया कि इसकी फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये एक रेफरेंस मॉडल है जो डिस्क्राइब करता है हमें कि इंफॉर्मेशन जो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के एक कंप्यूटर में से दूसरे कंप्यूटर में किस तरीके जाती है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास 7 लेयर्स हैं, ये हमारा सेंडर है, ये हमारा रिसीवर है। 7 लेयर्स जो है सेंडर के लिए भी है, रिसीवर के लिए भी है। जैसे जो टॉप मोस्ट लेयर होती है जो सेंडर और रिसीवर के नजदीक होती है वो होती है एप्लीकेशन लेयर। और जो बिल्कुल लास्ट, मतलब वैसे एप्लीकेशन हमारी लास्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर होती है जो हार्डवेयर से रिलेटेड होती है। जैसे इसने कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड की है सेंडर ने, वो जो ये सभी लेयर्स क्रॉस करता हुआ फिजिकल लेयर में पहुंचेगा। और फिजिकल में से दूसरे फिजिकल में पहुंचने के लिए एक फिजिकल लिंक होता है। ठीक है, उसमें से क्रॉस होके फिर ये जैसे रिसीवर तक जाएगी, फर्स्ट लेयर से 7 लेयर तक रिसीवर तक पहुंच जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इंफॉर्मेशन है वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो एक कंप्यूटर की है उससे मूव होती हुई, फिजिकल मीडियम से मूव होती हुई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो दूसरे कंप्यूटर का है वहां तक जाती है। ठीक है, तो उसी को ये डिफाइन करता है कि किस तरीके से एक लेयर से दूसरे लेयर में इंफॉर्मेशन जाती है। और जो ओएसआई होता है इसमें 7 लेयर्स होती हैं, और हर लेयर जो है उसका पर्टिकुलर जो है अपना टास्क होता है। तो जो ओएसआई मॉडल है ये डेवलप हुआ था आईएसओ के द्वारा। आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है। ठीक है, और इन 1984 में ये डेवलप हुई थी ओएसआई मॉडल। इट इज नाउ कंसीडर्ड एज एन आर्किटेक्चरल, इसको अभी आर्किटेक्चरल मॉडल भी बोल देते हैं फॉर इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन। वही है कि कंप्यूटर, एक से ज्यादा कंप्यूटर जब कम्युनिकेट करते हैं उनके इन बिटवीन हम किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसके लिए ये आर्किटेक्चरल मॉडल है। ओएसआई मॉडल डिवाइड कर देता है पूरे टास्क को 7 स्मॉलर और मैनेजेबल टास्क में। ठीक है, ओएसआई मॉडल क्या करता है, जो एक टास्क है जैसे सेंडर ने रिसीवर को कुछ सेंड करना है तो उसको 7 स्मॉलर टास्क में कन्वर्ट कर देता है। मतलब हर लेयर का अपना अपना टास्क बन गया। ठीक है, और इजी उनको मैनेज किया जा सकता है। ईच लेयर इज असाइंड, वही पर्टिकुलर टास्क, हर लेयर को एक टास्क दिया जाता है। ठीक है, और ईच लेयर इज सेल्फ कंटेन्ड होती है, सो दैट टास्क असाइंड टू ईच लेयर कैन बी परफॉर्म्ड। हर लेयर जो है अपना अपना काम इंडिपेंडेंटली करती है। ठीक है, हर एक लेयर का अपना अपना टास्क होता है। और करेक्टरिस्टिक्स क्या है ओएसआई मॉडल के, ये देखो 7 लेयर्स है। फर्स्ट लेयर हमारी फिजिकल, फिर देन डेटा लिंक, फिर नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। ठीक है, सबसे पहली लेयर हमारी फिजिकल होती है। जो ये फिजिकल हमारा मीडिया उसके नजदीक होती है ये तीनों लेयर, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क की होती है। ठीक है, जो हमारी ऊपर वाली 4 लेयर्स है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होस्ट की होती है जो यूजर्स होते हैं। ठीक है, और अगर हम बोले कि ओएसआई मॉडल का हार्ट क्या है, तो ओएसआई मॉडल का जो हार्ट होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर ओएसआई मॉडल का हार्ट माना जाता है। तो जो अपर वाली लेयर्स होती हैं ये हमारी ओएसआई मॉडल की, ये मेनली डील्स करती हैं जो एप्लीकेशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं। ठीक है, जो भी एप्लीकेशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनके साथ ये चारों जो लेयर्स है अपर वाली ये डील करती है। और ये हमारा जो है इम्प्लीमेंट होता है ओनली सॉफ्टवेयर पर। ठीक है, इनको सॉफ्टवेयर लेयर्स भी बोल देते हैं। जो नीचे वाली 3 लेयर्स है इनको हम हार्डवेयर लेयर्स बोल देते हैं। जो एप्लीकेशन लेयर ये वाली है ये क्लोजेस्ट होती है हमारी जो एंड यूजर होते हैं। ठीक है,
जैसे हम जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर को जो इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं एंड यूजर, उनके साथ ये डील करती है। जो हमारी एप्लीकेशन लेयर होती है ये क्लोज होती है। और जो हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है ये इंटरेक्ट भी करती है जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं उनके साथ। और जो हमारी जो ये लेयर्स है इनको हम बोल सकते हैं कि ये अपर लेयर्स होती हैं। और जो लोअर लेयर्स होती हैं ये मोस्टली डील करती हैं डेटा ट्रांसपोर्ट इश्यूज के साथ, ठीक है। जो डेटा लिंक हमारी है और फिजिकल लेयर है ये दोनों हमारी मोस्टली इम्प्लीमेंटेड होती है हार्डवेयर में, ठीक है। और जो हमारा फिजिकल लेयर होती है ये वाली फिजिकल लेयर, फर्स्ट लेयर जो हमारी है ये क्या होती है, ये क्लोजेस्ट होती है फिजिकल मीडियम से। जो हमारा मतलब कि किसके द्वारा इंफॉर्मेशन सेंड होगी, जैसे वायर्स वगैरह होगी, ठीक है, कोएक्सियल केबल होगी, हब वगैरह होंगे, ये उनके नजदीक होती है। और फिजिकल लेयर की मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इंफॉर्मेशन सेंड करना फिजिकल मीडियम के जरिए दूसरे जो भी कंप्यूटर पर है। और नेक्स्ट हम चलते हैं 7 लेयर्स ऑफ मॉडल। 7 लेयर्स ऑफ मॉडल में सबसे पहली हमारी फिजिकल लेयर है, ठीक है। तो इनके डेटा क्या इनमें यूज होता है, इंफॉर्मेशन वगैरह, और क्या इसके फंक्शंस हैं। तो सबसे पहली जो हमारी फिजिकल लेयर है इसमें बिट्स यूज होती हैं, ठीक है। मतलब एक कंप्यूटर जो है वो एप्लीकेशन पर वर्क कर रहा है, वो इसको टास्क में डिवाइड करते हुए लास्ट में जो फिजिकल लेयर में पहुंचते हैं वो बिट्स होती हैं, ठीक है, 0 1 की फॉर्म में बिट्स होती हैं। और जो उसके बाद बिट्स को इकट्ठा करके फ्रेम में क्रिएट किया जाता है जो कि डेटा लिंक लेयर में। डेटा लिंक लेयर जो है वो फ्रेम्स पर वर्क करती है। और देन जो नेटवर्क हमारी लेयर है उसमें पैकेट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल लेयर बिट्स पर वर्क करती है, डेटा लिंक लेयर फ्रेम्स पर करती है, नेटवर्क लेयर पैकेट्स में। जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है इसमें सेगमेंट्स होते हैं, जो ऊपर से डेटा और एप्लीकेशंस या फॉर्म्स आते हैं उनको ये डिवाइड कर देता है सेगमेंट्स में, ठीक है। तो ये सेगमेंट्स पर वर्क करती है। और लास्ट वाली ऊपर तीनों लेयर ये डेटा पर ही वर्क करती है। और फंक्शंस क्या है, फिजिकल लेयर में मीडिया होता है, ठीक है, कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया यूज किया है, जैसे गाइडेड अनगाइडेड कौन सा यूज हुआ है। और गाइडेड अनगाइडेड इस पर मैंने अलग से वीडियो क्रिएट की हुई है जो आप इस सीरीज में चेक कर सकते हो। और सिग्नल कौन सा है, ठीक है, हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है, या फिर कौन सा है, तो उन पर भी वीडियो क्रिएट की हुई है अलग से, इनको आप चेक कर सकते हो। और बाइनरी ट्रांसमिशन ये इसके फंक्शन होते हैं, ठीक है। बाइनरी ट्रांसमिशन वही 0 1 की फॉर्म में उसको ट्रांसमिट करता है। डेटा में हमारे पास ये मैक एंड एलएलसी इसकी सब सब मतलब की लेयर्स होती हैं। और ये इस पर फिजिकल एड्रेस हमारा होता है, मैक एड्रेस भी बोल देते हैं, फिजिकल एड्रेस भी बोल देते हैं, ठीक है। जो पर्टिकुलर पीसी का या हमारा कंप्यूटर का जो एड्रेस होता है उसको फिजिकल एड्रेस बोल देते हैं। और नेटवर्क में लॉजिकल एड्रेस यूज किया जाता है। लॉजिकल एड्रेस होता है जो जिस नेटवर्क में वो काम कर रहे हैं, जैसे दो कंप्यूटर एक दूसरे से अटैच है तो कौन सा नेटवर्क है, ठीक है, कौन सा इंटरनेट है, तो जो इंटरनेट का एड्रेस होता है वो लॉजिकल एड्रेस होता है, ठीक है। तो ये इनके डिफरेंस होता है। फिजिकल जो कंप्यूटर है उसका एड्रेस हो गया, लॉजिकल जो नेटवर्क है उसका एड्रेस हो गया, ठीक है। नेटवर्क उस पर वर्क करता है, पाथ का पता करता है, आईपी एड्रेस कौन सा है ये पता करता है। ट्रांसपोर्ट में क्या फंक्शन होता है, इसमें एंड टू एंड कनेक्शंस होता है, ठीक है। मतलब कि एक कंप्यूटर का जो दूसरे कंप्यूटर से कनेक्शन है, पॉइंट टू पॉइंट भी बोल सकते हैं, एंड टू एंड भी बोल सकते हैं, ठीक है, सोर्स डेस्टिनेशन भी बोल सकते हैं। वो कनेक्शन जो करवाता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, तभी इसको हम हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल भी बोल देते हैं। और रिलायबिलिटी भी रखता है, ठीक है। रिलायबिलिटी मतलब कि अच्छे से जा रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, एरर वगैरह चेक करना, सभी कोई एरर तो नहीं है, ये सब चेक करना उसको रिलायबिलिटी बोल देते हैं। और सेशन लेयर में क्या होता है, इंटर होस्ट कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। दो होस्ट के इन बिटवीन जो कम्युनिकेशन है वो सेशन लेयर का वर्क है। और प्रेजेंटेशन लेयर का क्या वर्क है, डेटा प्रेजेंटेशन एंड डेटा को किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। और इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है कि किस तरीके से उसको कंप्रेस किया जा रहा है, वो सभी प्रेजेंटेशन लेयर में होता है। और एप्लीकेशन लेयर का वर्क होता है नेटवर्क प्रोसेस टू एप्लीकेशन, ठीक है। जो मेन हमारा फॉर्म जो एप्लीकेशन जिस पर यूजर वर्क करते हैं वो एप्लीकेशन में किए जाते हैं। और इनका अभी हम 7 लेयर्स का 1 बाय 1 हम थोड़ा डिटेल में वर्क देख लेते हैं।
तो पहले ये देख लो, एक और इसमें है हमारे पास फिजिकल लेयर का क्या वर्क होता है, प्रोवाइड करता है फिजिकल मीडियम, ठीक है, थ्रू विच बिट्स, फिजिकल मीडियम को प्रोवाइड करता है, ये कौन सा है, जैसे ठीक है गाइडेड है, अनगाइडेड है, और किसके द्वारा जो बिट्स ट्रांसमिट हो रही है, वायर्ड है, वायरलेस है, कौन सा है, ठीक है, और इसमें बिट्स ट्रांसमिट हो रही है। डेटा लिंक क्या होता है, इसको यूज किया जाता है एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रेम्स, इसमें फ्रेम्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं, वो एरर फ्री है, ये इसका काम है, ठीक है। इसकी नेटवर्क की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पैकेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन तक मूव करवाता है। और ट्रांसपोर्ट की क्या होती है, इट प्रोवाइड रिलायबल मैसेज डिलीवरी, ये प्रोसेस टू प्रोसेस तक पहुंचाएगा, ठीक है, और मैसेज को रिलायबल भी हो, ठीक है, कोई एरर वगैरह ना हो। सेशन लेयर किसके लिए यूज करते हैं, एस्टैब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट द सेशन, जो सेशन है, ठीक है, उनके इन बिटवीन दोनों जो कंप्यूटर है उनके बिटवीन जो कनेक्शन है उसको एस्टैब्लिश करना, मैनेज करना, टर्मिनेट करना, ये सेशन लेयर का वर्क होता है। प्रेजेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रांसलेशन करना, कॉम्प्रेस करना, इंक्रिप्शन वगैरह, ये सभी प्रेजेंटेशन लेयर का वर्क होता है। एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, प्रोवाइड करती है सर्विसेज टू द यूजर, जो यूजर्स हैं, ठीक है, जो वर्क कर रहे हैं उनको सर्विस ये एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करती है। तो ये हमारा 7 लेयर मॉडल था। और सबसे पहली अभी अभी हमारे पास है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर की मेन फंक्शनैलिटी क्या होती है, ये ट्रांसमिट कर देती है इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो इंडिविजुअल सिंगल सिंगल बिट को ये ट्रांसमिट करती है, ठीक है, फिजिकल लेयर जो होती है। और ये क्या करती है, फिजिकल जो कनेक्शन है, जैसे ये देखो, ये सेंडर का है, ये रिसीवर का है, तो ऊपर वाली डेटा लिंक लेयर है, लास्ट हमारी जो फर्स्ट लेयर है वो फिजिकल लेयर है, उसके मतलब ऊपर से जो डेटा आ रहा है वो बिट्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, 0 1 बिट। और जो ये है दूसरा हमारा जैसे सेंडर है, उसकी जो फिजिकल लेयर है उसमें ट्रांसमिट होगा, ठीक है, ये बिट्स तो किसके द्वारा होगा, तो ट्रांसमिशन मीडिया होता है यहाँ पर, गाइडेड अनगाइडेड, जहां हम वायर्ड और वायरलेस बोल देते हैं, ठीक है, कौन सी केबल यूज हुई है, कोएक्सियल है, ऑप्टिकल फाइबर है, या फिर वेव्स है, रेडियो वेव्स यूज हुई है, माइक्रोवेव्स यूज हुई है, वो यहाँ पर यूज किए जाते हैं फिजिकल लेयर में, ठीक है। और उसी को ये मेंटेन भी करता है, फिजिकल कनेक्शन को एक्टिवेट करना, डीएक्टिवेट करना, मेंटेन करना, ये फिजिकल लेयर का वर्क होता है मोस्टली ट्रांसमिशन मीडिया की तरफ, ठीक है। इट स्पेसिफाई द मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोसीजरल नेटवर्क इंटरफेस स्पेसिफिकेशन। और यहाँ पर जो है कनेक्शंस भी होते हैं कि जो ये कनेक्शन है वो कौन सा इलेक्ट्रिकल है या फिर नेटवर्क है, ठीक है। इसमें टोपोलॉजी यूज होती है कि कौन सी टोपोलॉजी यूज हो रही है, स्टार टोपोलॉजी यूज हुई है, रिंग यूज हुई है, ठीक है, तो ये यहाँ पर यूज किए जाते हैं, इसको इथरनेट वगैरह भी बोल देते हैं। तो इसके फंक्शंस क्या है फिजिकल लेयर के, सबसे पहले लाइन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। लाइन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इट डिफाइंस द वे हाउ टू और मोर डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड फिजिकली, कि वो किस तरीके से फिजिकली कनेक्टेड है, वही यहाँ पर टोपोलॉजीज आ जाती हैं, ठीक है, किस तरीके से, जैसे इसमें टोकन रिंग हमने शो किया हुआ है कि टोकन रिंग की हेल्प से वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जैसे 4 पीसी कनेक्टेड है, इन्होंने इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, तो ये जो लाइन कॉन्फ़िगरेशन है, टोपोलॉजीज है, उनको डिफाइन कर देता है, ये भी इसका टास्क है, ठीक है। और टोपोलॉजीज अगर आप देखना चाहते हो तो इस पर भी वीडियो क्रिएट की हुई है, जिसका लिंक आपको इसी जो हमारी क्लास है, ये सीरीज चल रही है इसमें मिल जाएगा, और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसकी प्लेलिस्ट, वहां से आप चेक कर सकते हो। और जो डेटा ट्रांसमिशन है, डेटा ट्रांसमिशन से रिलेटेड भी वीडियो क्रिएट की हुई है, जिसमें हम देख सकते हैं कि इसमें कौन सा यूज किया हुआ है, हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स, ठीक है, दो डिवाइसेस के इन बिटवीन कौन सा डेटा ट्रांसमिशन यूज हुआ है, ये भी इसका ही वर्क है। और टोपोलॉजी, ये देखो ये भी आ गया कि नेटवर्क को किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। सॉरी, लाइन कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास आ जाता है फिजिकली किस तरीके से कनेक्टेड है, जैसे गाइडेड, अनगाइडेड, ठीक है, वायर्ड के साथ है, या फिर इथरनेट हब लगा हुआ है, रिपीटर लगा हुआ है, इथरनेट केबल्स लगी हुई हैं, या वायरलेस है, वो लाइन कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। और टोपोलॉजी में हमारे पास वही आ गया, जैसे रिंग, स्टार, ठीक है, किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, बस टोपोलॉजी, तो वो इसका ही काम है फिजिकल लेयर का। और सिग्नल्स कौन से यूज हो रहे हैं, ठीक, किस टाइप का सिग्नल यूज किया जा रहा है ट्रांसमिट करने के लिए इंफॉर्मेशन को, तो वो इसमें फिजिकल लेयर के फंक्शंस में आ जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लेयर आती है डेटा लिंक लेयर। तो इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रेम्स। तो पहले तो ये फ्रेम्स को सेंड करता है, ठीक है, और जो फ्रेम्स है वो एरर फ्री होने चाहिए, तो ये मेन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये फॉर्मेट भी डिफाइन करता है, जो डेटा नेटवर्क पर हम डालेंगे उसका फॉर्मेट क्या है उसको भी डिफाइन कर देता है। और इट प्रोवाइड अ रिलायबल एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन। वही अगर एरर फ्री होगा तो वो रिलायबल भी होगा और कम्युनिकेशन जो है वो एफिशिएंट होगी दो डिवाइसेस के इन बिटवीन। इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच डिवाइस। जो भी हमारे पास जैसे सेंडर और रिसीवर है उनकी यूनिक एक आईडी जो है वो क्रिएट कर देता है, ठीक है, लोकल नेटवर्क पर। वही हम बोल सकते हैं कि जो मैक एड्रेस है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं फिजिकल एड्रेस, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसकी होती है कि जो हमारे कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस है उसको ये क्रिएट कर देता है यूनिक एड्रेस, जिसको हम मैक एड्रेस भी बोल देते हैं। तो ये नेटवर्क लेयर से डेटा आ रहा है फिजिकल लेयर में, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर लिखना था हमारा नेटवर्क टू डेटा लिंक, ठीक है। तो उसमें क्या है हमारे पास, सॉरी, ये नेटवर्क लेयर थर्ड है, ये डेटा लिंक लेयर है, ये फिजिकल लेयर है। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रेम्स क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। ऊपर से जो डेटा आ रहा है उसमें हमारे पास फ्रेम्स लग जाते हैं। ये देखो, ये हमारे पास हेडर है और ट्रेल है, और उसको फिर जो ये बीच वाला हमारा एरिया है ये बिट्स है, ठीक है। जो ये बिट्स है हमारी उनके साथ एक हेडर और एक टेल लग जाता है, ठीक है, जिससे उनका एड्रेस जो है यूनिक आईडी बन जाती है। और उसी तरीके से इस साइड भी चलता है, ठीक है। तो ये था हमारा डेटा लिंक लेयर। और इसके फंक्शंस क्या है, सबसे पहले वही फ्रेमिंग, ठीक है। फ्रेमिंग में ये क्या करता है, ट्रांसलेट करता है जो फिजिकल रॉ बिट स्ट्रीम्स है, जैसे ये हमारी फिजिकल रॉ बिट स्ट्रीम्स है, इनको पैकेट्स में, ये पैकेट्स में होती है, ठीक है। ऊपर से जब ये आती है ये पैकेट्स में होती है, तो उनको फ्रेम्स में कन्वर्ट कर देता है इस साइड। और यहाँ पर फ्रेम्स को ये पैकेट्स में मतलब क्रिएट करके सेंड करता है। तो हेडर विच इज एडेड टू फ्रेम, वो हेडर जिसमें फ्रेम के साथ हेडर अटैच हुए हैं, कंटेन्स द हार्डवेयर डेस्टिनेशन। उसमें जो हमारे पास दूसरा हमारा हार्डवेयर डेस्टिनेशन है और सोर्स एड्रेस, ठीक है, जो सेंड कर रहा है उसका एड्रेस होता है, और जिसको सेंड करना है, ठीक है, मतलब सेंडर और रिसीवर दोनों के एड्रेस उसमें अटैच होते हैं, जो ये हमारे पास हेडर इसमें लगा होता है, ठीक है। H2 मतलब ये हेडर है, ठीक है। टू तभी लिखा क्योंकि सेकंड लेयर पर अटैच हुआ है, टेलर भी ये टू लिखा हुआ है, मतलब ये सेकंड लेयर के हमारे हैं, ठीक है। और फिजिकल एड्रेसिंग, डेटा लिंक लेयर ऐड करता है हेडर टू द फ्रेम। फ्रेम में जो है एक हेडर ऐड कर देता है जिसमें डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा, ठीक है, कहां पर इसने पहुंचना है, उसी को हम मैक एड्रेस बोल देते हैं। द फ्रेम इज ट्रांसमिटेड टू द डेस्टिनेशन एड्रेस। तो फ्रेम को उसी पर ट्रांसमिट किया जाता है, यहाँ पर उसका डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। तो इससे इजी हो जाता है कि जो दूसरा कंप्यूटर है उसका एड्रेस क्या है वो इसमें डाल देता है फ्रेम में, तभी हम इनको फ्रेम बोल देते हैं, ठीक है, फ्रेम यूज करता है। और अभी हम बोल रहे थे कि ये रिलायबिलिटी को भी चेक करता है, तो इस ये चेक करता है फ्लो कंट्रोल को, एरर कंट्रोल को, एक्सेस कंट्रोल को, ठीक है। फ्लो कंट्रोल की मेन फंक्शनैलिटी में क्या आ जाता है, ये मेन फंक्शनैलिटी है डेटा लिंक लेयर की, फ्लो कंट्रोल। तो इसमें ये टेक्निक होती है जिसमें जो कांस्टेंट डेटा रेट, ठीक है, जो पैकेट्स जहां हमारे पास बिट्स आ रही हैं, ठीक है, उनको ये मेंटेन करता है दोनों साइड में, ताकि डेटा जो है वो खराब ना हो, करप्ट ना हो, कहीं मिस ना हो जाए, ठीक है, कहीं पर लॉस्ट ना हो जाए। मतलब जो बिट्स आ रही हैं एज इट इज ये रिसीवर को सेंड कर दे, कहीं पर वो मतलब कि कहीं पर मिस ना हो जाए, या फिर लॉस्ट ना हो जाए, या फिर डबल डबल ना सेंड हो जाए। तो ये चेक करता है और इंश्योर करता है ट्रांसमिटिंग स्टेशन सच एज जो सर्वर है विद हायर प्रोसेसिंग स्पीड, जो उनकी स्पीड है वो ज्यादा ना हो, ठीक है, जो रिसीविंग स्टेशन है उसके कंपैरिजन। मतलब जो हमारा सेंडर है वो सेंड कर रहा है, जितना रिसीवर रिसीव कर सकता है उससे ज्यादा ना हो जाए, ये भी मेंटेन करता है, ठीक है। और विद लोअर प्रोसेसिंग स्पीड, ये सभी चेक करता है इस तरीके से कि फ्लो को कंट्रोल करता है, जितना डाटा रिसीवर एक्सेप्ट कर सकता है उसके उसके हिसाब से ही जो है ये ट्रांसमिट हो, ये फ्लो कंट्रोल में आ जाता है। एरर कंट्रोल में क्या होता है, एरर कंट्रोल इज अचीव्ड बाय एडिंग, इसमें क्या करता है ये ऐड कर देता है सीआरसी, ठीक है। सीआरसी होता है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, जो ये एरर अगर कोई आ रहा है तो उसको चेक करने का एक टेक्निक होती है, ये उसमें ऐड कर देता है, ठीक है।
जो हमारी ट्रेलर होती है, ठीक है। इसमें अभी मैंने आपको बताया था एक हेडर होता है, हेडर में तो एड्रेस होता है डेस्टिनेशन का। जो ट्रेलर होती है इसमें हमारे पास हम जो है एरर चेक करने के लिए सीआरसी ऐड कर देते हैं, ठीक है। और मैसेज फ्रेम बिफोर इट सेंड टू, वही फिजिकल लेयर को सेंड करने से पहले डेटा लिंक लेयर क्या करती है, जो हमारा हेडर है उसमें तो रिसीवर का जो एड्रेस है वो ऐड कर देती है, और जो ट्रेलर है उसमें जो है सीआरसी जो ये सेंड मतलब ये ऐड कर देती है, फिर वो फिजिकल लेयर को सेंड करती है, ठीक है। जो ये है हेडर में डेस्टिनेशन एड्रेस और ट्रेलर में हमारा सीआरसी ऐड कर देती है, उसके बाद वो फिजिकल लेयर को डेटा सेंड करती है, ठीक है। और देन इसमें इफ एनी एरर सीम्स टू अकर, अगर उसे लगता है कि कोई एरर आ रहा है आ जाएगा, देन वो क्या करता है, रिसीवर सेंड कर देता है एक्नॉलेजमेंट फॉर द रीट्रांसमिशन। अगर कोई किसी में एरर आ भी गया तो जो हमारा रिसीवर है वो उसको वापस एक्नॉलेजमेंट दे देता है सेंडर को कि मेरे पास जो डेटा आया है वो करप्टेड आया है, खराब आया है, तुम उसे दोबारा सेंड कर दो, ठीक है। तो वो दोबारा सेंड कर देता है, इस तरीके से एरर कंट्रोल हो जाता है। और एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, सेम कम्युनिकेशन चैनल के द्वारा, तो जो डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है यूज टू डिटरमाइन विच डिवाइस हैज कंट्रोल ओवर थिंग। मतलब जैसे मान लो अभी 4 डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है, मतलब वो डेटा किसको सेंड करना है, ठीक है, मतलब सेम टाइम पर किस तरीके से अरेंज करना है, पहले किसको एक्सेस देना है, उसका कौन एक टाइम पर उसको पहले चला सकता है, तो वो एक्सेस कंट्रोल में हमारे पास आ जाता है। और इसकी दो सब लेयर्स होती हैं, जो अब पीछे भी हमने बोला था, दो सब लेयर्स होती हैं, एलएलसी और मैक, ठीक है। तो जो एलएलसी होती है उसकी फुल फॉर्म होती है लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये पैकेट्स जो है नेटवर्क लेयर को, ठीक है, रिसीवर साइड पर जो ऊपर नेटवर्क लेयर है, ये वाली हमारी नेटवर्क लेयर है, इसको जो पैकेट सेंड करने हैं वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर की। और ये आइडेंटिफाई करता है एड्रेस ऑफ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फ्रॉम द हेडर। जो उसके हेडर में हमारे पास जो वो होता है एड्रेस होता है उसको आइडेंटिफाई भी करता है, और फ्लो कंट्रोल को भी यही चेक करता है जो एलएलसी लेयर होती है। और जो हमारी मैक लेयर होती है, ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल बोल देते हैं, इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है लॉजिकल लिंक मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर इज लिंक बिटवीन जो हमारा जो लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर है एंड नेटवर्क फिजिकल लेयर। ओके, जो नेटवर्क और फिजिकल लेयर है और जो हमारी लॉजिकल ये वाली लिंक कंट्रोल लेयर है, ठीक है, और जो फिजिकल है, इनके इन बिटवीन जो हमारा कंट्रोल होता है, मेन जो लिंक क्रिएट होता है वो मैक लेयर के द्वारा होता है। और इसको यूज किया जाता है पैकेट्स ओवर द नेटवर्क, पैकेट्स जो है पूरे नेटवर्क पर डालने का जो काम होता है वो मैक लेयर का होता है, और इसका काम होता है नेटवर्क लेयर पर डालने का, ठीक है, इसको नेटवर्क पर डालने का। और मैक लेयर में वाईफाई वगैरह आ जाता है जैसे, और एलएलसी में हमारे पास ब्लूटूथ आ जाता है, ठीक है। फिजिकल लेयर पर हमारे पास ईथरनेट वर्क करता है, इसमें हमारे पास वाईफाई और ब्लूटूथ आ जाता है डेटा लिंक लेयर में। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड लेयर आती है नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर ओएसआई मॉडल की थर्ड लेयर होती है, ठीक है। इसका क्या काम होता है, डिवाइस एड्रेसिंग जो है, डिवाइस की एड्रेसिंग उसको मैनेज करना, ट्रैक्स द लोकेशन ऑफ, जो नेटवर्क के ऊपर जो डिवाइसेस की लोकेशन है उनको ट्रैक करना, ठीक है, ये इसका काम होता है। इट डिटरमाइंस द बेस्ट पाथ, ये बेस्ट पाथ को डिटरमाइन करता है, ठीक है, डेटा से लेकर जो डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन पर जा रहा है उसके लिए, बेस्ड ऑन नेटवर्क, नेटवर्क की क्या कंडीशंस है, प्रायोरिटी किसको देनी है, ठीक है, और भी काफी सारे फैक्टर है, उनको देख के ये बेस्ट पाथ चूज कर देता है नेटवर्क लेयर। और डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग एंड फॉरवर्डिंग द पैकेट, यहाँ पर नेटवर्क ही आएगा, ठीक है, डेटा लिंक लिखा है। जो नेटवर्क लेयर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या होती है, रूटिंग की और पैकेट को फॉरवर्ड करने की। तो बेस्ट पाथ चूज करना, बेस्ट पाथ चूज करेगा तो उस पर रूटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी और पैकेट्स को फॉरवर्ड करने की। जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर से जो डेटा नेटवर्क लेयर में आया उसमें ये हेडर एक ऐड कर देगा, ठीक है, तो ये H3 3 लेयर वाला हेडर है, तो इसमें पैकेट्स आ जाते हैं जो हमारे
हमारी डेटा लिंक लेयर थी उसमें फ्रेम्स थे, इसमें पैकेट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट पाथ चूज कर लेता है, इसमें वही इस पर भी जो हमारा रिसीवर होता है उसका एड्रेस ऐड होता है, ठीक है। तो ये इस साइड से हमारा नेटवर्क में ट्रांसपोर्ट में जाएगा। तो इसमें जो रूटर्स हैं वो राउटर्स यूज किए जाते हैं ताकि जो है स्पेसिफाइड कर सकें कि किस तरीके से जो रूटिंग सर्विसेज है वो इंटरनेटवर्क में जाए, ठीक है। तो प्रोटोकॉल्स यूज टू रूट द नेटवर्क ट्रैफिक, जो प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं नेटवर्क ट्रैफिक को रूट में रखने के लिए उनको हम नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स बोल देते हैं। ये होते हैं हमारे पास आईपी, IPv4, IPv6। तो ये प्रोटोकॉल्स इसमें यूज होते हैं इस लेयर में, ठीक है। इनको इंटरनेट प्रोटोकॉल बोल देते हैं। ये वर्जन 4 है, ये वर्जन 6 है। और नेक्स्ट इसके फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहले इंटरनेट वर्किंग, ठीक है। इंटरनेट वर्किंग मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेटवर्क लेयर की। ये लॉजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करता है अलग अलग डिवाइसेस को, ठीक है। वही कि नेटवर्क लेयर में ये जो नेटवर्क का एड्रेस होता है लॉजिकल कनेक्शन क्रिएट करेगा तो उसमें लॉजिकल एड्रेस भी क्रिएट हो जाता है, ठीक है। वो एड्रेसिंग में आ जाएगा। ये लॉजिकल कनेक्शंस देता है जो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस हैं उनको, ठीक है। और एड्रेसिंग नेटवर्क लेयर में जो सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस होता है वो हेडर में ऐड कर देता है। वही जो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास जो हेडर है इसमें इसका जो हमारे पास रिसीवर है उसका जो एड्रेस है वो ऐड कर देता है, ठीक है। सोर्स का भी और डेस्टिनेशन दोनों एड्रेस उसमें ऐड हो जाते हैं फ्रेम में, ठीक है। तभी वो हमारे पास एक पैकेट में बन जाता है। तो एड्रेसिंग इज यूज टू आइडेंटिफाई द डिवाइस ऑन द इंटरनेट, जो एक पूरा इंटरनेट है उस पर जो हमारे पास डिवाइस है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एड्रेसिंग को यूज करते हैं। और रूटिंग मेजर कंपोनेंट है नेटवर्क लेयर का। ये डिटरमाइन करता है कि बेस्ट पाथ कौन सा है, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए जो डेटा मूव होता है उसके लिए बहुत सारे पाथ होते हैं, तो कौन सा बेस्ट पाथ है ये नेटवर्क लेयर चूज करती है। और पैकेट डिजाइन में हमारे पास क्या हो जाता है, नेटवर्क लेयर रिसीव करती है पैकेट्स, ठीक है, अपर लेयर से और उसे कन्वर्ट कर देती है पैकेट्स में। तो इस प्रोसेस को हम पैकेटाइजिंग बोलते हैं और अचीव्ड होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। मतलब जो ये वर्क होता है, ठीक है, पैकेट नेटवर्क लेयर रिसीव करती है ऊपर वाली लेयर से और इसको कन्वर्ट कर देती है फ्रेम्स में। तो वो जो ये हमारी प्रोसेस है ये इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है इसको वर्क करता है इस पर। और हमारी फोर्थ लेयर आ जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है इसका क्या काम होता है, ये ट्रांसमिट करती है मैसेजेस को इस ऑर्डर में कि जो सेंड कर रहा है, ठीक है, वो डेटा जो है वो डुप्लीकेट ना हो, ठीक है। डेटा जो सेंड हो रहा है एक बार सेंड हो गया वो फिर से दोबारा दोबारा ना सेंड हो, तो उसको हम रिलायबिलिटी भी बोल देते हैं। मींस ये रिलायबिलिटी पर भी वर्क करता है कि डेटा डुप्लीकेट ना हो, ठीक है, ये इसका काम होता है। और मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि ट्रांसफर द डेटा कंप्लीटली, जितना डेटा है वो सारा डेटा ट्रांसफर हो गया कंप्लीटली, तो ये भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये रिसीव करती है डेटा अपर लेयर से और कन्वर्ट कर देती है उनको स्मॉलर यूनिट्स में जिसको हम सेगमेंट्स बोलते हैं। जैसे ये सेशन लेयर से जो डेटा आ रहा है उसको इसने डिवाइड कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो एक है इसको सेगमेंट बोल देते हैं। यहाँ पर जैसे 3 शो हो रहे हैं तो ये अलग अलग सेगमेंट्स हैं, ठीक है। दिस लेयर कैन बी टर्म्ड एज, इसको हम एंड टू एंड लेयर बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है सोर्स और डेस्टिनेशन के इन बिटवीन डेटा को डिलीवर करने के लिए, ताकि डेटा रिलायबली वहां पर डिलीवर हो जाए। जैसे ये पहले एक पैकेट जाएगा इसको, फिर दूसरा ये पैकेट जाएगा, फिर तीसरा पैकेट जाएगा, मतलब ये इसने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा जो ट्रांसपोर्ट लेयर का वर्क होता है। और इसके फंक्शंस क्या होते हैं, तो सबसे पहले इसका होता है सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग क्या होता है, कंप्यूटर जो रन करता है बहुत सारे प्रोग्राम्स को इकट्ठा रन करता है, ठीक है। ड्यू टू दिस रीजन, इस रीजन के कारण जो है ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, जो सोर्स से डेस्टिनेशन में डेटा जाता है, ठीक है,
नॉट ओनली फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर बट ऑल्सो, मतलब सिर्फ यही नहीं कि वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जा रहा है, वो एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस भी उसमें चलती रहती है, ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्ट, देखो ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा तो जा रहा है, लेकिन जो प्रोसेसेस होती हैं एक कंप्यूटर में, काफी प्रोसेसेस चलती रहती है, ठीक है। जो प्रोसेस टू प्रोसेस वर्क होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है, ठीक है। ये क्या करती है, एक हेडर ऐड कर देती है जिसमें एड्रेस ऐड करते हैं, तो जो इसका एड्रेस होता है वो पोर्ट एड्रेस हो जाता है, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट लेयर थी उसमें तो कोई एड्रेस, हाँ फिजिकल एड्रेस, जो फिजिकल लेयर है उसमें हमारे पास फिजिकल एड्रेस होता है, जो नेटवर्क लेयर होती है उसमें हमारे पास नेटवर्क एड्रेस होता है, ठीक है। और जो, सॉरी, जो डेटा लिंक लेयर है उसमें फिजिकल एड्रेस होता है, और जो नेटवर्क लेयर है उसमें हमारे पास नेटवर्क एड्रेस होता है। जो ये फोर्थ लेयर है ट्रांसपोर्ट, इसमें पोर्ट एड्रेस होता है, इसको सर्विस पॉइंट एड्रेस भी बोल देते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नेटवर्क लेयर की कि डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड करना। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होती है, मैसेज को करेक्ट प्रोसेस के पास जाए, ठीक है, ट्रांसमिट करना मैसेज टू द करेक्ट प्रोसेस। जैसे ये दो प्रोसेस है, जो ये वाली प्रोसेस है इसका डेटा जो इसकी प्रोसेस है उसके पास ही जाए, तो प्रोसेस से प्रोसेस में जो जाता है डेटा उसको, वो होता है सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, जो ट्रांसपोर्ट लेयर का वर्क होता है। और इसका सेकंड वर्क होता है सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, वही डिवाइड करना, उसके बाद जब वो मतलब कि रिसीवर के पास जाएगा तो उसको असेंबल भी करना। तो व्हेन अ ट्रांसपोर्ट लेयर रिसीव करती है मैसेज ऊपर वाली लेयर से, तो उसको डिवाइड कर देती है मल्टीपल सेगमेंट्स में। हर एक सेगमेंट को साइन किया जाता है एक सीक्वेंस नंबर जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर एक सेगमेंट्स को, ठीक है। और व्हेन मैसेज हैज अराइव्ड, जब डेस्टिनेशन पर वो पहुंच जाता है, तब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, उसको रीअसेंबल कर देती है, इकट्ठा कर देती है मैसेज को, बेस्ड ऑन जो भी उसका सीक्वेंस नंबर होता है उसके हिसाब से वो उनको असेंबल कर देती है। और थर्ड इसका काम होता है कनेक्शन को कंट्रोल करना, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल। तो इसका काम भी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि फ्लो को कंट्रोल करना, ठीक है, तो और एरर को भी कंट्रोल करना। तो ये वही हो गया जो पहले वाले का वर्क था, ये इसका भी वर्क होता है। अभी कनेक्शन कंट्रोल देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है ये दो कनेक्शन प्रोवाइड करती है, एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड और एक होता है कनेक्शन लेस। तो कनेक्शन ओरिएंटेड में पहले कनेक्शन को क्रिएट भी करना पड़ता है, अगर कनेक्शन को बंद करना तो उसे टर्मिनेट भी करना पड़ता है। लेकिन कनेक्शन लेस में ऐसा नहीं होता कि हमें उसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा फिर टर्मिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। और कनेक्शन लेस सर्विस है जो, वो ट्रीट ईच सेगमेंट एज एन इंडिविजुअल पैकेट। तो जो कनेक्शन लेस सर्विस होती है उसमें जो एक सेगमेंट होता है वो एक पैकेट बन जाता है, एंड दे ऑल ट्रेवल इन डिफरेंट रूट्स टू रीच द डेस्टिनेशन। मतलब डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए वो सभी जो हमारे पैकेट्स हैं वो अलग अलग रूट से जाते हैं, ठीक है। और कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में पहले कनेक्शन क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है, एट द डेस्टिनेशन मशीन बिफोर डिलीवरिंग द पैकेट। तो पैकेट्स को डिलीवर करने से पहले डेस्टिनेशन मशीन के साथ उसे कनेक्शन क्रिएट करना पड़ता है। और कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस जो होती है ऑल पैकेट, इसमें सारे पैकेट्स जो होते हैं एक सिंगल रूट में ही जाते हैं, ठीक है। जो कनेक्शन लेस है इसमें अलग अलग रूट से जाते हैं, ठीक है, काफी सारे पाथ्स हैं, जैसे अलग अलग पाथ से डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। लेकिन कनेक्शन ओरिएंटेड में एक ही पाथ होता है, उसी से वो सारे पैकेट्स जाते हैं। तो ये इसका वर्क था ट्रांसपोर्ट लेयर का। और जो इसमें प्रोटोकॉल, दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है इसके प्रोटोकॉल। एक होता है टीसीपी, एक होता है यूडीपी। टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी की होती है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो इनकी फुल फॉर्म भी काफी बार आ चुकी है एग्जाम्स में, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है जो अलाउ करता है सिस्टम को वो कम्युनिकेट कर सके नेट, इंटरनेट पर, ठीक है। और ये नेट एस्टैब्लिश करता है, मेंटेन करता है जो कनेक्शन है दो होस्ट, दो कंप्यूटर्स के इन बिटवीन जो कनेक्शन है उसको एस्टैब्लिश भी करता है और मेंटेन भी करता है, जो ये प्रोटोकॉल का वर्क होता है। और जब डेटा सेंड होता है, ठीक है, ओवर द टीसीपी कनेक्शन पर, तो टीसीपी प्रोटोकॉल डिवाइड कर देता है डेटा को स्मॉलर यूनिट्स में। वही जो स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड हो रहे हैं सेगमेंट्स में, वो टीसीपी का काम होता है, ठीक है।
और जो सेगमेंट है वो ट्रेवल करता है इंटरनेट पर, मतलब अलग अलग पाथ्स देखकर, और दे अराइव इन डिफरेंट ऑर्डर्स में जाते हैं डेस्टिनेशन पर। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या कर देता है, उनको रीऑर्डर कर देता है पैकेट को इनकरेक्ट ऑर्डर। जैसे मैंने पहले आपको बताया था वो, मतलब कि मल्टीपल रूट्स से जाता है, ठीक है, डेटा सेगमेंट्स में, सेगमेंट्स को हम बोल सकते हैं कि पैकेट्स बन जाते हैं वो। और जब वो रिसीवर पर पहुंचता है, रिसीवर पर जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, वहां पर उनको एक करेक्ट ऑर्डर में जो लगाता है, वो भी टीसीपी प्रोटोकॉल का ही काम होता है। और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का क्या काम क्या होता है, ये क्या होता है, अनरिलायबल होता है, ठीक है। ये टीसीपी हमारा रिलायबल होता है। इसमें इसमें क्या होता है, डेटा जो है वो मतलब डुप्लीकेट नहीं होता, ठीक है, डेटा जो जाता है वो सही जाता है और सही ऑर्डर में जाता है। लेकिन ये अनरिलायबल होता है, इसमें थोड़ी बहुत ही डुप्लीकेसी आ सकती है। एज इन केस रिसीवर डज नॉट सेंड, क्योंकि इसमें जो रिसीवर है वो एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करता कि उसको पैकेट रिसीव हुआ है, या फिर उसमें मतलब कि सेंडर डज नॉट वेट फॉर एनी। और इसमें क्या होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल में सेंडर ने जैसे डेटा सेंड कर दिया, वो वेट नहीं करेगा कि रिसीवर को मिल गया कि नहीं, वो सेकंड डेटा फिर सेंड कर देगा, फिर थर्ड सेंड कर देगा, लगातार सेंड करता रहता है, जिसकी वजह से कभी ऐसा भी होता है कि डेटा जो है दोबारा से चला गया। तो ये प्रोटोकॉल तभी अनरिलायबल होता है, ठीक है। ये यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। ये दो प्रोटोकॉल्स थे। और नेक्स्ट हमारी फिफ्थ लेयर आ जाती है सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या होती है, इसको यूज किया जाता है एस्टैब्लिश, मेंटेन एंड सिंक्रोनाइज द इंटरेक्शन बिटवीन कम्युनिकेटिंग डिवाइस। जो दो कम्युनिकेटिंग डिवाइस है उनके इन बिटवीन जो हमारा कनेक्शन है उसको एस्टैब्लिश करना, मेंटेन करना और सिंक्रोनाइज करना। सिंक्रोनाइज होता है मतलब कि एक के बाद दूसरा हो, तीसरा हो, ठीक है, इस तरीके से। इसमें हमारे पास एक हेडर लगा हुआ है, देखो ये हमारा डेटा है, इसको सिंक्रोनाइज कर रहे हैं कि पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है। और इस साइड भी इस तरीके से जाता है डेटा। तो इसके फंक्शंस क्या है, सबसे पहले डायलॉग कंट्रोल है, दूसरा सिंक्रोनाइजेशन है। डायलॉग कंट्रोल में क्या होता है, ये एक्ट करता है डायलॉग कंट्रोल की तरह, ये क्रिएट कर देता है डायलॉग दो प्रोसेसेस के इन बिटवीन, ठीक है। जो हमारी पहली वाली लेयर थी वो प्रोसेस से प्रोसेस वर्क करती थी, तो उनके इन बिटवीन जो प्रोसेसेस है उनके इन बिटवीन डायलॉग क्रिएट कर देता है। वी कैन से दैट अलाउ द कम्युनिकेशन बिटवीन दो प्रोसेसेस, ठीक है, दो प्रोसेसेस के इन बिटवीन कम्युनिकेशन हो सकता है, तो ये डायलॉग ऐड कर देता है। तो ये या तो हाफ डुप्लेक्स हो सकती है या फुल डुप्लेक्स हो सकती है, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स मतलब एक टाइम पर सेंडर ही रिसीवर को सेंड करेगा या फिर रिसीवर सेंडर को। फुल डुप्लेक्स मतलब दोनों इकट्ठे सेंड कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, ये क्या करता है, चेक पॉइंट्स ऐड कर देता है, ठीक है। जब वो ट्रांसमिट करता है डेटा को एक सीक्वेंस में, उनके इन बिटवीन चेक पॉइंट्स ऐड कर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि अगर कोई एरर आएगा, ठीक है, मिडिल ऑफ द ट्रांसमिशन डेटा, तो उसको पता चल जाएगा, ठीक है, मतलब कि चेक पॉइंट्स लगे होने के कारण कि यहाँ पर कोई डेटा जो है, यहाँ पर कोई एरर आया है। तो इस प्रोसेस को हम सिंक्रोनाइजेशन और रिकवरी भी बोल देते हैं। अगर कोई एरर है तो उसको वो रिकवर भी कर देता है। तो हमारी नेक्स्ट लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर। मेनली ये कंसर्न करती है सिंटैक्स एंड सिमेंटिक, जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है दो सिस्टम के इन बिटवीन, उन पर जो सिंटैक्स और सिमेंटिक है उस पर वर्क करती है। सिमेंटिक होता है कि जो उसका मीनिंग है वो सही होना चाहिए, ऐसे ही नहीं कोई भी डेटा सेंड हो रहा, ठीक है, उसका कोई मतलब हो जो भी डेटा सेंड हो रहा है। सिंटैक्स उसको मतलब कि किस तरीके से क्रिएट किया जा रहा है, पहले जैसे मान लो कोई फॉर्मूला हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है, कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो वो फॉर्मूले का कोई मीनिंग हो, ऐसे ही तो कुछ कुछ भी नहीं सेंड किया। और इसका सिंटैक्स भी होता है कि पहले क्या सेंड हो, ठीक है। और इट एक्ट एज ए डेटा ट्रांसलेटर फॉर अ नेटवर्क। नेटवर्क के लिए ये डेटा ट्रांसलेटर का काम भी करता है, तभी हम इसको सिंटैक्स लेयर बोल देते हैं। और इस लेयर में जो है इज अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है जो कन्वर्ट करता है डेटा को एक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट से दूसरी में, ठीक है, एक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में से दूसरे में सेंड कर देता है।
यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर का वर्क भी लिखा हुआ है, ये एनकोडेड कर देता है डेटा को ताकि कोई और ना चेक कर सके, ठीक है। और इनक्रिप्टेड डिक्रिप्ट कर देता है, कॉम्प्रेस भी कर देता है, अगर उसका साइज ज्यादा है, सेंड नहीं हो रहा तो उसको कॉम्प्रेस कर देता है। इस साइड वो क्या कर देता है, जो उसने कोड उसके साथ ऐड किया था उसको डिकोड कर देगा, और अगर उसने कोई की लगा के उसको डेटा को इनक्रिप्ट किया हुआ है, इस साइड वही की यूज करके डिक्रिप्ट कर देगा। और डेटा को अगर कॉम्प्रेस करके सेंड किया है तो उसको डीकॉम्प्रेस कर देगा रिसीवर वाली साइड में। तो ये प्रेजेंटेशन लेयर के फंक्शंस भी हैं, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो। प्रेजेंटेशन लेयर के फंक्शन है डीको एनकोडेड, इनक्रिप्टेड और कॉम्प्रेस्ड डेटा, ठीक है, वही जो पीछे हमारी पिक्चर में था। और यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले ट्रांसलेशन, इसका जो वर्क है, processes into system exchange the information in form of character, strings, number। जो भी हमारा इंफॉर्मेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, या तो उसमें करेक्टर्स होंगे, ठीक है, जैसे हमारे पास एबीसी हो गया, स्ट्रिंग्स हो सकते, करेक्टर स्ट्रिंग्स होंगी, या फिर कोई नंबर हो गया जैसे 1 2, या फिर कुछ भी सिंबल्स वगैरह यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट कंप्यूटर यूज डिफरेंट एनकोडिंग मेथड, जो अलग अलग कंप्यूटर है उनके डिफरेंट डिफरेंट एनकोडिंग मेथड होते हैं। तो प्रेजेंटेशन लेयर जो है इनको हैंडल करती है इंटर ऑपरेटेबिलिटी बिटवीन द डिफरेंट एनकोडिंग सिस्टम, डिफरेंट एनकोडिंग मेथड। तो वो अलग अलग जो डिफरेंट एनकोडिंग मेथड है उनको वो एक दूसरे के साथ कंपेटेबल कर सके, तो ये प्रेजेंटेशन लेयर का वर्क होता है। तो वो क्या करती है, वो कन्वर्ट कर देती है डेटा जो सेंडर डिपेंडेंट फॉर्मेट में है उसको कॉमन फॉर्मेट में, और चेंज कर देती है कॉमन फॉर्मेट को रिसीवर वाली साइड में ताकि रिसीवर उसको रिसीव कर सके, ठीक है। इनक्रिप्शन क्या होता है, नीडेड टू मेंटेन प्राइवेसी। इनक्रिप्शन प्राइवेसी के लिए होता है ताकि कोई उसको रास्ते में हैक ना कर सके, ठीक है। तो इनक्रिप्शन प्रोसेस में वो सेंडर जो ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन है उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और सेंड द रिजल्टिंग मैसेज ओवर द नेटवर्क, जो मैसेज है उसको नेटवर्क पर सेंड कर देता है, ठीक है। और जो रिसीवर वाली साइड है वहां पर वो उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर लेता है, जो इनकी प्राइवेसी लगी होती है, ठीक है, वो की यूज करके। कॉम्प्रेशन में क्या होता है, इसमें जो डेटा है उसको उसका साइज रिड्यूस करने के लिए कॉम्प्रेस किया जाता है। इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ बिट्स, जो भी ट्रांसमिट हो रही हैं बिट्स अगर वो ज्यादा है उनको साइज रिड्यूस करने के लिए डेटा कॉम्प्रेशन यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे टेक्स्ट है, कोई ऑडियो है, वीडियो है, इनको वो कॉम्प्रेस कर देता है। लास्ट हमारी लेयर है एप्लीकेशन लेयर, जो कि 7th लेयर है। एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, सर्व्स एज अ विंडो फॉर यूजर, जो यूजर्स है उनके लिए एक विंडो का काम करती है, ठीक है, जो यूजर बैठे हैं उनके लिए एक विंडो का काम करती है। एंड एप्लीकेशन प्रोसेस टू एक्सेस नेटवर्क सर्विस, और जो नेटवर्क सर्विस है उसको एक्सेस कर सके वो इसके लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। लेयर प्रोवाइड नेटवर्क सर्विस एंड यूजर, जो एंड यूजर्स हैं उनको नेटवर्क सर्विस भी प्रोवाइड करती है। इट हैंडल्स इश्यूज, इश्यूज कौन कौन से हैंडल करता है ये, नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी और रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है, रिसोर्स उसको एलोकेट करने और नेटवर्क में ट्रांसपेरेंसी रहे। एप्लीकेशन लेयर एक एप्लीकेशन नहीं है बट इट परफॉर्म एप्लीकेशन लेयर फंक्शन, और एप्लीकेशन लेयर के जो फंक्शंस हैं उनको भी परफॉर्म करती है, ठीक है। तो मैंने पहले भी आपको बोला था कि जो 7th लेयर है वो एंड यूजर से रिलेटेड होती है, ठीक है, और जो हमारी फर्स्ट लेयर है फिजिकल वो हार्डवेयर से रिलेटेड होती है। तो ये इसके फंक्शंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है फाइल ट्रांसफर एक्सेस एंड मैनेजमेंट, FTAM, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर अलाउ करती है यूजर्स को कि वो फाइल्स को जो है एक्सेस कर सके, और जो फाइल है दूसरे कंप्यूटर से उसको रिट्रीव भी कर सके और फाइल्स को मैनेज कर सके, ठीक है। तो ये काम यूजर कर सके, ये यूजर्स को अलाउ करती है। और मेल सर्विसेज, मेल सर्विसेज में क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करती है फैसिलिटी ईमेल फॉरवर्डिंग की, ठीक है, ईमेल की, और उसको स्टोर कर सके इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। थर्ड है डायरेक्टरी सर्विसेज, डायरेक्टरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। एप्लीकेशन प्रोवाइड द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सोर्सेस, जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सोर्सेस हैं वो प्रोवाइड करती है, एंड इज यूज्ड टू प्रोवाइड दैट ग्लोबल इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो ग्लोबल इंफॉर्मेशन है वो भी उनको प्रोवाइड करती है। तो अभी हम थोड़े से इसके प्रोटोकॉल्स देख लेते हैं कौन कौन
से यूज होते हैं। तो 7 लेयर्स में जो हमारी जो ये लास्ट वाली 2 लेयर्स है मोस्टली ये हार्डवेयर में आती हैं, और बाकी लेयर्स जो है वो सॉफ्टवेयर में आ जाती हैं। और अपर लेयर में हमारे पास 4th लेयर से ये आती है, ठीक है। और जो नीचे वाली 3 लेयर्स है ये हमारी लोअर लेयर्स में आ जाती हैं। और ये भी मैंने आपको बता दिया था कि फिजिकल लेयर में बिट्स यूज होती हैं, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स, और नेटवर्क में पैकेट, और ट्रांसपोर्ट में सेगमेंट, ये ऊपर वाली में सभी में डेटा यूज होता है। और प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं? लेयर 1 में फिजिकल में हमारे पास प्रोटोकॉल्स मोस्टली डीएलएस, ये प्रोटोकॉल्स नहीं, ये केबल्स, कनेक्टर्स, हब्स यूज होते हैं, ठीक है। तो जो हमारी सेकंड लेयर है उसमें ईथरनेट यूज होता है, ठीक है। और 802.1 ट्रिपल पी ये हमारा पॉइंट टू पॉइंट सर्विस कुछ होता है, ठीक है, ये वाला प्रोटोकॉल यूज होता है। एटीएम फाइबर चैनल यूज होते हैं, एफडीडीआई प्रोटोकॉल यूज होता है, मैक एड्रेस यूज होता है, ठीक है। लेयर 3 में नेटवर्क में हमारे पास IPv4, IPv6 ये सभी प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, ICMP यूज होता है, ठीक है। ये वाले न्यू है ARP, RARP ये सभी यूज होते हैं। लेयर 4 में ट्रांसपोर्ट में हमारे पास TCP और UDP ये दोनों यूज होते हैं, ठीक है। और लेयर 5 में हमारे पास नेट बायोस सैप हैंड शेकिंग कनेक्शन होता है। और लेयर 6 में हमारे पास स्काई करेक्टर हो गया, एमपेग, SSL, TSL, कॉम्प्रेशन, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन ये यूज होता है। और जो हमारी 7th लेयर एप्लीकेशन उसमें HTTP, SMTP, IMAP, SNMP, POP3, FTP ये सभी प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इससे रिलेटेड नई नई अपडेट्स मिलती रहें।